अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि फाइबर रिच हो, हाई कैल्शियम वाला हो और बनाना भी आसान हो, तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। तो आज हम बनाएंगे ड्रम स्टिक। नाम आपने सुना है, बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है, उसी को आज हम बनाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन, मैं हूँ स्वाति। तो यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक लिया है। आज जो सब्जी हम ड्रम स्टिक की बनाने वाले ना, उसके लिए थोड़े अगर मोटे साइज़ की ड्रम स्टिक आप लेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ड्रम स्टिक में आपको पता ही है बहुत हेल्दी तो होती है, साथ में इसके बीज जो होते हैं ना, वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पास से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो ड्रम स्टिक ली है ना, उस ड्रम स्टिक के दोनों साइड के किनारे निकालने के बाद इसमें मेहनत बहुत कम जाएगी, क्योंकि इसको हमको छीलना नहीं है, सिर्फ इसके बड़े बड़े से जो टुकड़े हैं उनको कर लेना है। और उसके साथ मैं यहाँ पर आलू ले रही हूँ। अगर आप आलू नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आप कच्चा केला ले सकते हैं, शकरकंदी ले सकते हैं, इच्छा के ऊपर है आप क्या लेना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है उनको भी छील लिया है। अब इन सबको हमको अच्छी तरह से पानी के अंदर धोना है। आप इनको एक दो बार अच्छी तरह धो लीजिएगा। और आलू जो है उनको भी बहुत मोटा मोटा काट लीजिए, क्योंकि इसको हमको भी बॉईल करना है और ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसको एक विसिल लगाएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से धुल गए हैं। अब धुलने के बाद में इसमें कुकर में रख के थोड़ा सा पानी मैं इस टाइम डाल दूंगी, और उसके बाद इसको हमको सिर्फ एक विसिल लगाना है। अगर आप इसको ज़्यादा बॉईल कर देंगे ना, तो क्या होगा कि जो ड्रम स्टिक्स है ना, उसका सारा रेशा अलग हो जाएगा और फिर आपको आगे कुक करने में दिक्कत आएगी। तो वो जब तक एक विसिल आ गई है और ठंडा होता है, तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज ली है, टमाटर लिया है, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा मैंने गार्लिक भी लिया है। तो प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और उसी के साथ में टमाटर को भी हम चॉप करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मिर्ची, जिंजर और गार्लिक लिया है, उन सबको मैं चॉप करने के बाद ना एकदम कूट लूँगी। ये जो कुटा हुआ फ्लेवर आता है ना, एकदम फ्रेशनेस बढ़ा देता है किसी भी सब्जी की, तो मुझे वो पसंद है, तो इसलिए मैंने कर लिया है। आप अगर चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अब थोड़े से तेल के अंदर आपको राई डालनी है और उसके साथ कड़ी पत्ता, और वो जो हमने कूट करके अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको डाल दीजिए। और अब इसके अंदर जो चॉप किया हुआ प्याज है उसको डाल देते हैं। नमक मैंने डाल दिया जिससे जल्दी से ये भुन जाए। और इसके साथ अब थोड़े से मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है, किचन किंग मसाला है, थोड़ी लाल मिर्च, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। ये इसका कलर जो है बहुत अच्छा बढ़ा देगी। और क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली थी, तो इसलिए मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। और अब टमाटर डाल करके इसको हमको भुनने देना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और नमक भी मैंने सब्जी के हिसाब से डाल दिया है। और उधर देखिए ड्रम स्टिक और आलू दोनों जो है वो एकदम बढ़िया बॉयल होकर के आ गए। अब इनको एक थोड़ा प्लेट में निकाल लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, एकदम गर्म को हाथ मत लगाइए। अब जो हमको बनाना है वो है भरता। तो ड्रम स्टिक का भरता बनाने के लिए ड्रम स्टिक जो है वो खुल चुकी है, तो उसके बाद हमको उसका पूरा गूदा निकाल लेना है। और स्पेशली इसके जो बीज हैं उनको भी आप ज़रूर निकालिएगा। इस तरह से स्पून से ऊपर से नीचे आप ले जाते हैं, बहुत इजीली निकल जाता है। और अगर आप चाहे तो हाथ से निकाल लीजिए, हाथ से तो और भी अच्छी तरह निकल जाता है। अब आप देखिए केवल बाहर का जो पोर्शन है वही बचा है, उसका छिलके वाला, और अंदर पूरा फाइबर और उसके सीड सब आ गए। और उसके साथ जो आलू बॉईल करे थे उसको भी हम इस टाइम मैश कर लेते हैं। अब एक बार ज़रा मसाला देख लेते हैं। तो मसाला भी काफ़ी हद तक भुन गया है, ऑलमोस्ट भुन ही गया है, ये देखिए। अब इस मसाले के अंदर जो ड्रम स्टिक और आलू को हमने मैश करके रखा था उसको मिला देंगे। तो ये ड्रम स्टिक का भरता बन जाएगा। आपने ये पहले कभी खाया है या नहीं खाया, मुझे बताइएगा। और हम लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं? क्योंकि कहीं इसे सहजन बोला जाता है, तो कहीं इसे मोरिंगा बोला जाता है। और इसे खाना कितना ज़रूरी है वो तो आप जानते हैं। अगर आप केवल ड्रम स्टिक खाना चाहेंगे ना, तो शायद इतना कोई प्रेफर नहीं करेगा घर में खाना, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा आलू मिला करके मैंने इसको बनाया है। तो ये टेस्टी तो हो ही जाता है। अब थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सा नींबू भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ ना बहुत सारी ड्रम स्टिक की रेसिपीज़ शेयर करी है, जिसमें मैंने बर्गर भी बनाया है ड्रम स्टिक का, और साथ में ड्रम स्टिक के पत्तों की भी रेसिपीज़ करी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव कुकिंग पसंद है तो आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग करती हूँ। तो ये जो ड्रम स्टिक का भरता है वो बन करके आ गया है। अब इसे कौन खाना नहीं चाहेगा, इतना टेस्टी होता है, और साथ में ये कितने गुण वाला है ये तो आपको पता ही है। तो बस इसको गरम गरम पराठे के साथ खाइए, टिफ़िन में रखिए, या फिर रोटी के साथ खाइए, वो आपकी मर्जी, लेकिन खाइए ज़रूर। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था ना कि ड्रम स्टिक्स थोड़ी सी मोटी वाली लीजिएगा, जिससे पल्प हमको ज़्यादा मिल जाए। अगर ड्रम स्टिक पतली होंगी तो अंदर पल्प भी कम मिलेगा। आई थिंक आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।